हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, आपके जो बीएसटीसी के अंदर जो रीजनिंग के अंतर्गत जो आपका टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं या वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं, इसमें यह किस तरह का टॉपिक होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बीएसटीसी में। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वर्गीकरण किस तरीके से करना है। इसमें समानता यानी 3 में समानता होती है और एक इसमें से अलग होता है, उसको हमें किस तरीके से फाइंड करना है, क्या क्या इसमें ट्रिक लगती हैं और क्या क्या इसके नियम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, वर्गीकरण का जो अर्थ होता है वर्ग बनाना है, समूह बनाना है। 3 में इसमें समानता होती है, अर्थात इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प होते हैं, यानी 4 जिनमें से 3 में समानता होती है और एक वर्ग अलग होता है। हमारा उत्तर वही होता है। प्रश्नों को हल करने से सामान्य ज्ञान के साथ ही जो हमारे विशेष नियमों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण नियमों की बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारी ज्ञानेंद्रिय है, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। शरीर के अंगों से संबंधित, जैसे यदि नीचे दिए गए प्रश्न में शरीर के अंगों के नाम जैसे निम्न है ज्ञानेंद्रिय के आधार पर, जैसे कि अपना ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है, तो ज्ञानेंद्रिय है अपनी कौन सी है, आँख है, कान, नाक, जीभ और त्वचा जो है दोस्तों क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय मानी गई है। अंत व बाहरी अंग यानी आपके 3 अंग बाहर दे दी जाती है और एक अंग आपका शरीर के बाहर का दे दिया जाता है। तो इस प्रकार जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। शरीर में उपलब्धता के आधार पर, शरीर में जो उपलब्धता है उसके आधार पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, यानी तीनों में समानता है और एक शब्द अलग है, यानी ये ज्ञानेंद्रियों पर बेस्ड प्रश्न है। जैसे आँख आपकी क्या है, ज्ञानेंद्रिय, कान ज्ञानेंद्रिय, त्वचा आपकी ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आती है, लेकिन पेड़ जो है ये क्या है, ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। इसके जो राइट आंसर, पेड़ को छोड़कर आने से भी क्या दोस्तों, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो भिन्न शब्द ज्ञात करना है, तो इसमें आँख, कान, नाक, पैर, फेफड़े दे रखे हैं, यानी 3 में समानता और एक में जो है एक जो ऑप्शन है अलग, यानी जो क्या है दोस्तों, आँख हमें बाहर जो है बाहरी दिखाई देता है, कान बाहरी होता है, पैर जो क्या होता है शरीर के बाहर होता है, लेकिन फेफड़े जो क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं शरीर के अंदर होते हैं, यानी तीनों में समानता है और इसमें एक अलग दे रखा है। इसी प्रकार को आप सोचिए, तीनों में समानता और एक में आपको जो है क्या उसमें जो है असमानता उसमें फाइंड करनी है। फेफड़ों को छोड़कर सभी अंग क्या बाहरी हैं। अगले क्वेश्चन की जो एग्जाम्पल की बात करें तो भिन्न शब्द ज्ञात करना, जैसे आँख, कान, नाक, वृक्क और जो हृदय है ये दे रखा है। तो हृदय को छोड़कर सभी अंग शरीर में जोड़े के रूप में होते हैं, यानी आँख क्या होती है, जोड़े के रूप में होती है, कान भी 2 के रूप में होते हैं और हृदय केवल होता है, जबकि वृक्क यानी आपका जो होता है किडनी, यानी किडनी कितनी होती है, 2 होती है और हृदय शरीर में केवल क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। जल से संबंधित दिए गए प्रश्न में जल से संबंधित क्षेत्र, तो पानी की स्थिरता या गति के आधार पर भी आपको पानी की विशालता के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, भिन्न शब्द ज्ञात करना है, नदी, तालाब, कुआं और झील। नदी को छोड़कर जो है दोस्तों अन्य सभी में पानी स्थिर रहता है, नहीं नदी में क्या है, जो नदी है इसमें नदी में क्या है, पानी बहता रहता है। क्या नदी में दोस्तों पानी बहता रहता है, जबकि तालाब के अंतर्गत पानी ठहरा हुआ रहता है, कुएं के अंतर्गत ठहरा हुआ रहता है और झील के अंतर्गत भी जो क्या है पानी ठहरा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नदी इसका राइट आंसर होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो भिन्न शब्द ज्ञात करें, नहर, तालाब, सोता और नाला, ये तीनों में समानता और एक में अलग है। तो तालाब को छोड़कर अन्य सभी पानी में गति करते हैं, पानी में जो है गति में रहता है, जो गति में रहता है, यानी तालाब क्या है, तालाब में पानी स्थिर रहता है, तालाब में जो पानी इधर उधर आता जाता नहीं है, जबकि नहर में जो क्या है दोस्तों, नहर में जो पानी आता जाता रहता है, सोता में आता जाता है, जबकि नाले में पानी निकलता रहता है। नदी तथा नाले में पानी गति के साथ तालाब और समुद्र में स्थिर पानी दिखाई दे, तो इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसी प्रकार आपको जो ध्यान रखने
इसमें जो आपको है सब्जियों से रिलेटेड भी प्रश्न दे सकता है, यानी जो सब्जियां जो ज़मीन के अंदर उगती हैं और कुछ सब्जियां जो है ज़मीन के बाहर लगती हैं, इस आधार पर भी आपको उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस प्रकार के एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे भिन्न शब्द ज्ञात करना है। जैसे आपका हो गया शलजम, क्या होगा दोस्तों, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, ये तीनों क्या है, ये तीनों धरती के अंदर उगते हैं, जबकि टमाटर क्या है जो बाहर जो है धरती के जो ऊपर यानी बाहरी जो है क्या है सब्जी, ये तीनों ज़मीन के अंदर लगते हैं, जबकि क्या टमाटर बाहरी लगता है। अगला एग्जाम्पल है भिन्न शब्द याद करना है। आलू टमाटर भिंडी बैंगन, क्या आलू टमाटर भिंडी बैंगन, जो इसमें देखते हैं जो दोस्तों बैंगन क्या है ज़मीन के बाहर लगता है, भिंडी भी क्या है ऊपर लगती है, टमाटर भी बाहर लगता है, जबकि आलू क्या है ज़मीन के अंदर लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आलू होगा। अगले की बात करें तो अदरक आपका गया, अदरक प्याज लौकी टमाटर, क्या अदरक लौकी प्याज टमाटर, तो अदरक क्या है ज़मीन के अंदर उगती है, प्याज क्या अंदर लगते हैं, जो लेकिन यहाँ पर इस प्रकार इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लौकी को छोड़कर अन्य सभी पौधों में आते हैं, जबकि लौकी बेल में यानी बेल पर भी आधार आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरक क्या है छोड़कर सभी पौधों में आते हैं, जैसे पौधे में आते हैं ये, और ये लौकी क्या है एक बेल है, बेलों में लगती है लौकी। महीनों की बात करें नियम नंबर 4 की, तो महीनों से संबंधित आपका हो सकता है, जैसे दिए गए प्रश्नों में महीनों के नाम हो सकते हैं, जैसे जनवरी जनवरी जुलाई अगस्त सितंबर, जबकि इनमें जो हम संबंध देखते हैं जनवरी जुलाई अगस्त और फरवरी में क्या इनमें समानता है, फरवरी से को छोड़कर क्या फरवरी को जो छोड़कर तो सभी में क्या होते हैं 31 दिन इनों में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जनवरी मार्च सितंबर अप्रैल, तो क्या है जनवरी मार्च सितंबर में 31 दिन तथा सितंबर अप्रैल में 30 दिन होते हैं, किंतु अप्रैल में क्या होता है सम जो अंक वाला महीना है, क्या जनवरी और मार्च में 31 दिन होते हैं, सितंबर और अप्रैल में क्या होते हैं 30 दिन होते हैं, किंतु अप्रैल सम अंक वाला महीना है, क्या सम अंक वाला महीना है। नियम नंबर 5 की बात करें तो लड़कों और यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर आपको प्रश्न दे सकता है, जैसे भिन्न को ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा जैसे मोहन एक लड़के का नाम है, सूरज लड़के का नाम है, राहुल एक लड़के का नाम है, जबकि क्या सीमा एक लड़की ने स्त्रीलिंग का नाम है। महात्मा गांधी राजीव गांधी इंदिरा गांधी और जो है क्या है इनमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी क्या है तीनों महात्मा गांधी को छोड़कर अन्य सभी भारत के क्या है प्रधानमंत्री रहे, यानी महात्मा गांधी जी क्या है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, जबकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दिए गए वाक्य में वाद्य यंत्रों से संबंधित आपको प्रश्न बन सकता है। नियम नंबर 6 की बात करें तो वाद्य यंत्रों से संबंधित आपको प्रश्न बन सकता है, जैसे सितार वीणा जो पियानो और गिटार, क्या सितार वीणा पियानो और गिटार, जो इसमें जो राइट आंसर हो क्या होगा पियानो जो होता है को छोड़कर सभी अन्य में तार ध्वनि उत्पन्न होती है, जो तार के द्वारा बजाया जाता है। नियम 7 की बात करें तो दिए गए विकल्प में हथियारों के नाम तो अस्त्र शस्त्र के आधार पर दिया जा सकते हैं, अस्त्र शस्त्र के आधार पर आपको पूछ सकता है, जैसे बंदूक पिस्तौल तलवार और राइफल। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तलवार को छोड़कर अन्य सभी क्या है शस्त्र हैं। क्या है दोस्तों शस्त्र हैं। भिन्न संख्या तथा इसकी पार्ट 2 की बात करें तो भिन्न संख्या तथा अक्षर समूह ज्ञात करना, यानी वर्ग पर आधारित वर्गीकरण आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 16 80 49 81, यानी 16 का जो किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 16 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 7 का वर्ग क्या होता है 7 का वर्ग होता है 49, और 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, क्या होता है 9 का वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग क्या होता है 81, जबकि 80 किसी का भी वर्ग नहीं होता, 80 क्या है किसी का भी वर्ग नहीं होता है। घन पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो क्या है घन पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो 3 का घन क्या है 27 है, 4 का घन क्या है 4 का घन क्या है दोस्तों 64 है 64 है। 729 किसका जो घन होगा 729 होगा इसका 9 का घन होगा, जबकि 506 जो किसी भी संख्या का क्या घन नहीं होता।
अंकों के योगफल की बात करें नियम की, तो अंकों के योगफल पर भी आपका प्रश्न बन सकता है। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है 3, इनमें आपको जोड़ के आधार पर भी इसको उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे अंकों के योगफल पर 3 और 1 4, 4 और 6 कितना होगा 10, इनका योग कितना हो रहा है 10। फिर इसमें 4 और 4 8 2 कितना होगा 10, इनका भी योग कितना हो रहा है 10, इसमें भी कितना हो रहा है 10। और इनमें देखते हैं इनका जो योग कितना हो रहा है 3 + 2 + 4 कितना हो रहा है, इनका जो योग हो रहा है 9 हो रहा है। जबकि इधर देखते हैं तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी तीनों में समानता है, जबकि एक अलग है। कौन सा अलग है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भाजकता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो भाजकता, यदि हम पहली संख्या और दूसरी संख्या सम से भाग देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। जैसे कितना होता है, 13 में 9 का भाग दिया तो 13 9 117 कितना होगा, 13 9 117 होगा। 18 में 9 का भाग दिया तो 18 9 162 होगा। 19 में एक 171 का जो भाग दिया तो कितना होगा, 19 9 171 होगा। जबकि जो 16 में भाग नहीं तो इसका आंसर नहीं प्राप्त होता। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अंकों की पुनरावृत्ति की बात करें, अंकों की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। इसमें ए में देखते हैं 9 3 4 5 इसमें है। फिर इसमें 7 2 6 क्या 7 2 6 7 2 4 6 इसमें दे रखा है। तो और अगली जो संख्या है ऑप्शन सी में 9 6 5 6 8 6 3 9 इसमें संख्या दे रखी है। तो इसमें किस प्रकार का होगा, संख्या में 6 अंक 2 बार आया है। जैसे यहाँ पर बात करें 6 अंक कौन सी, जो इसमें 2 बार अंक आए, कितने 2 बार अंक आए, 2 बार अंक है। जबकि अन्य किसी संख्या में विषम किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। जैसे इसमें भी नहीं हुई है, इसमें भी 2 बार नहीं आई है, तो इसमें भी 2 बार नहीं आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सम विषम संख्या की बात करें तो जो सम विषम संख्या को छोड़कर क्या है, जबकि सब सम संख्या है। कौन सी संख्या विषम है, तो इसमें से 700 क्या होगी 23 विषम संख्या है। और टाइप की बात करें, और नियम की बात करें तो एक विषम संख्या अतः जो है अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न आपके बन सकते हैं। अभाज्य संख्या 9 को छोड़कर सब भिन्न है, क्या है 9 एक अभाज्य संख्या, जबकि क्या है सब संख्या भिन्न है। आरोही व अवरोही क्रम हो सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है इसका जो राइट आंसर है बढ़ते क्रम में, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगली बात करें, जैसे आपकी जो विकल्प में उससे स्वर या व्यंजन, यानी जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्वर और व्यंजन, यानी इंग्लिश में व्यंजन की स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से, ए कौन सा होता है, ए आई ओ यू और ई जो क्या होते हैं आपके स्वर माने जाते हैं। और इन्हीं स्वर के आधार पर आप जो फाइंड कर सकते हैं वर्गीकरण के क्वेश्चन आते हैं उसको। जैसे निम्नलिखित में देखिए कौन सा समूह जो उनमें से एक भिन्न है। जैसे आप देखते हैं कौन सा, तो इसमें आप देखेंगे तो एक के बाद कितना बी, एक के बाद कितना हो रहा है बी, बी के बाद यहाँ पर सी, डी के बाद फिर ई और एम के बाद यहाँ पर क्या है, ये अलग हो जाएगा। इसमें जो संख्या नहीं बढ़ रही है, यानी एक के बाद एक छोड़कर इसमें संख्या नहीं बढ़ रही है। इसकी बात करें तो इसमें क्या दे रहेगा, तो इसमें स्वर को ढूंढना है। सबसे पहले अपन को इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं वर्गीकरण के, यानी इंग्लिश में तो इसको
स्वर के आधार पर अपन को सोल्व करना होता है। यानी यहाँ पर कितने स्वर है, यहाँ पर ए और आई दो स्वर है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर भी दो स्वर है, कौन कौन से, ओ और यू। यहाँ पर बात करें तो आई और ई जो यहाँ पर दो स्वर है, जबकि यहाँ पर इसमें क्या होगा दोस्तों, यानी इसमें स्वर जो है क्या साथ साथ यानी जुड़े हुए हैं, जबकि वाइट में आप देखेंगे तो वाइट में इसमें अलग अलग, जैसे आई के बाद टी है, फिर ई है, और यहाँ पर देखेंगे तो ओ के बाद यू है, फिर ए के बाद आई है, यहाँ पर ओ के बाद यू इसका होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंट किया होगा वाइट इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं दोस्तों किस पे, क्वेश्चनों पर। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है क्या है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, पेड़ है, टहनी है, पत्ते हैं और जड़ है, तो क्या है इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, हम देखते हैं तो पेड़, टहनी पेड़ में क्या होती है, पेड़ पत्ते होते हैं, पेड़ में पत्ते भी होते हैं, जड़ भी होती है, लेकिन ये सब क्या होते हैं, पेड़ के भाग होते हैं, जबकि पेड़ अलग हो जाएगा ना, संपूर्ण पेड़ के अंतर्गत ये आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की तो फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड, संस्कृत, तो इसमें क्या होगा, फ्रेंच भाषा होती है, जर्मन भी एक भाषा होती है, संस्कृत क्या है, भाषा है, लेकिन इंग्लैंड कोई भी भाषा नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, टका, पैसा, रियाल और ग्राम, क्या टका, पैसा, रियाल और ग्राम, तो बात करें टका एक मुद्रा है, पैसा भी मुद्रा होती है, रियाल मुद्रा होती है, लेकिन ग्राम मुद्रा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत, डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत, क्या हजामत एक कार्य है दोस्तों, जबकि ये दोनों क्या, ये तीनों व्यक्तियों के नाम है, डॉक्टर है, रोगी है और नाई क्या है, व्यक्तियों के नाम है। अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको दे रखा है सेब, केला, अंगूर और गाजर, क्या सेब, केला, अंगूर और गाजर, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सेब फल के अंतर्गत आता है, केला जो फल के अंतर्गत आता है, अंगूर फल के अंतर्गत आता है, लेकिन गाजर फल के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो गाय, जानवर, जेब्रा और लोमड़ी, क्या गाय, जानवर, जेब्रा और लोमड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, गाय, जेब्रा और लोमड़ी क्या है, सभी क्या है, जानवर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें जानवर डेर का, तो इसका राइट आंसर क्या, सभी जानवर के अंतर्गत आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो इसमें दे रखा आपको तलवार, भाला, चाकू, बंदूक, तो इसमें तलवार को हम क्या हाथ से पकड़कर तलवार का यूज़ करते हैं, भाले को हाथ से फेंकते हैं, चाकू को हाथ में पकड़कर इसका कार्य करते हैं, जबकि बंदूक को जो ये बंदूक एक क्या है, अस्त्र शस्त्र के आधार पर नहीं अस्त्र है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो कालीन, रजाई, शाल और कंबल, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर जो 9th क्वेश्चन है, राम, सीता, सरिता और गीता, राम, सीता, सरिता और गीता में डिफरेंट कौन सा है, तो यहाँ पर देखें आप तो राम है क्या है, पुरुषवाचक जो है नाम है, जबकि सीता, सरिता, गीता क्या है, स्त्रीवाचक जो नाम है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो बर्फ, पानी, दूध और भाप, बर्फ, पानी, दूध और भाप, आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका जो राइट आंसर वो होगा
क्या होगा? दूध होगा क्या? दूध होगा, यानी दूध को जोड़कर सभी अन्य में जो है तीनों में क्या होता है? पानी होता है, दूध में पानी होता है। प्रश्न नंबर आपका दूसरा, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? कोचीन जगह है, किसी की राजधानी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण, यानी अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण में यंत्रों का अवयव होगा, इन सब से मिलकर क्या बनता है? इन सब से मिलकर क्या होता है? भाषण बनता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये तो दोस्तों आपकी VSTC से रिलेटेड जो आपके रीजनिंग का टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज हमने कुछ सोल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।